पिया की खोज करे सो पावे, पिया की खोज करे सो पावे। ई करता बस या घट भीतर, कहत न कछु बनियावे। श्वासा सार सुरत में राखे, त्रिकुटी ध्यान लगावे। नाभि कमल स्थान जीव का, श्वासा लग लग जावे। ठहरत नाही पलक निस्वासर, हाथ कवन विधियावे। बंक नाल हुए पवन चढ़ावे, गगन गुफा ठहरावे। अज पाजाप जपे बिन रसना, काल निकट नहीं आवे। ऐसी रहनी रहन निस्वासर, कर्म भरम बिसरावे। कहीं कबीर सुनो भई साधो, बोरिन भव जल आवे। पिया की खोज करे सो पावे। पिया की खोज करे सो पावे। शायद कह रहे हैं कि जो भी जीव सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमात्मा की खोज करता है, उसे वो परमात्मा जरूर मिलता है। देर सवेर हो जाती है, लेकिन मिलता जरूर है। इस वाणी को आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे भ्रम जो संसार में फैलाए गए, उनके जवाब आपको शायद कि इस वाणी से मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि खोज किसकी करनी है। इस वाणी में साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि खोज परमात्मा की करनी है, ना कि किसी व्यक्ति की, किसी आश्रम की या किसी पंथ की। साहिब की ये जो वाणी है कि खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, इस वाणी के नाम पर लोगों को ऐसे भ्रमित करते हैं कि देखो साहिब ने कहा है कि देही गुरु ढूंढो, और साहिब की वाणियां समझ नहीं आती इन लोगों को। साहिब क्या कह रहे हैं कि पिया की खोज करे सो पावे। अब गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा युद्ध के मैदान में, जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, तब उन्होंने कहा था कि तो किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास जा, उसकी सेवा कर, तब वो तुझे आत्मज्ञान बताएगा। तो यदि तत्वदर्शी महात्मा की बात करें तो आत्म तत्व का ज्ञान जिस संत को होगा, उसके घट में राम बोल रहा होगा। तो ऐसे संत को ढूंढ लो। यहां पर एक और प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, आपको ये भी परखना पड़ेगा कि उसके घट में कौन सा राम बोल रहा है। चौथा वाला राम बोल रहा है या तीसरा वाला राम बोल रहा है, और ये समझ पाना आप लोगों के बस का नहीं है। इसके ऊपर जब सत्संग करूंगा तब आपको समझ आएगा कि किसके पास साहिब आते हैं और किसके पास निरंजन महाराज, उसको कैसे परखें। ठीक है, मैं आपको सच बताऊं, भटकता वही व्यक्ति है जिसके भीतर झूठ छल कपट भरा होता है, या जो माया को नहीं त्यागना चाहता है लेकिन परमात्मा को पाना चाहता है। मतलब माया भी नहीं छोड़ना चाहता है और परमात्मा को भी पाना चाहता है शॉर्टकट से। वही भटकते हैं। अन्यथा जो सच्चा जीव होता है, परमात्मा उसको इतना शब्द विवेक दे देते हैं कि
कि वो खुद से अध्ययन करके चीजें समझता है और जब उसको सहायता की जरूरत होती है तो वो सत्ता जरूर सहायता करती है। मैं सच बता रहा हूं। तो साहिब के अनुसार परमात्मा की खोज करनी है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ में बारी बुड़न डरी, रही किनारे बैठ कबीरा, रही किनारे बैठ। खोज किनारे बैठ के करोगे तो केवल मछली पकड़ पाओगे। अगर हीरा खोजना है तो गोताखोर की तरह गहरे पानी में जाके गोता लगाना पड़ेगा। अब आगे क्या कह रहे हैं साहब कि ई करता बसिया घट भीतर, कहत न कछु बनियाबे। साहब कह रहे हैं कि ये मन इतना बलवान है जो हमारे शरीर के भीतर रहता है, जिसके बारे में कुछ कहते नहीं बनता। जो करोड़ों जन्मों से माया का भोग करते हैं उसकी वजह से ये मन रूपी हाथी आत्मा रूपी सिंह को दबा लेता है। ससा उलट सिंह को ग्रासे। श्वासा सार सुरत में राखे, त्रिकुटी ध्यान लगावे। अब त्रिकुटी पार्ट 1 में पिछले सत्संग में मैंने आपको ये वाणी जो दिखाई थी कि कोई ऐसा देखा सतगुरु संत सिपाही, इसमें लिखा था कि त्रिकुटी ऊपर ध्यान लगाई, सुरत कमान चढ़ाई। तो दूसरे YouTube चैनल वाले लोग इस स्क्रीनशॉट को दिखाकर लोगों को भ्रमित कर रहे थे कि देखो इसने गलत अनुवाद किया है। यहां पर साहिब कह रहे हैं कि त्रिकुटी ऊपर ध्यान लगाई, त्रिकुटी पर ध्यान नहीं लगाना है, त्रिकुटी के ऊपर ध्यान लगाना है। एक्चुअली ये वही लोग हैं जो सिर के ऊपर ध्यान लगवाते हैं आश्रमों में। तो आज की इस वाणी से इनका ये भ्रम समाप्त हो जाएगा। इस वाणी में क्या कह रहे हैं साहब कि श्वासा सार सुरत में राखे, त्रिकुटी ध्यान लगावे। यहां ना ऊपर लगा है ना नीचे, क्या लिखा है? त्रिकुटी ध्यान लगावे। तो साहिब की ये 600 साल पहले कही हुई वाणी है। ये इनको समझ नहीं आती है क्योंकि इनका ज्ञान यहां पर फेल हो जाता है। ये वाणियां इनके ज्ञान के अनुसार ठीक नहीं बैठती हैं, इसलिए इन वाणियों को ये गलत बताते हैं। जबकि यहां पर जो लिखा है कि श्वासा सार सुरत में राखे, त्रिकुटी ध्यान लगावे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी बिंदु पर ध्यान लगाना है। मैं पहले 1000 बार समझा चुका हूं कि किसी भी बिंदु पर ध्यान नहीं लगाना है। जैसे आप रास्ते में जाते हो तो आपके माता पिता क्या कहते हैं कि बेटा ध्यान से जाना, तो क्या आप किसी बिंदु पर ध्यान लगाते हो? नहीं ना। आप बचपन में जब पढ़ाई करते हो, मैट्रिक में पढ़ रहे होते हो, तो आपके माता पिता कहते हैं, आपका टीचर कहता है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, आपको प्रथम श्रेणी में पास होना है या आगे जाके आपको IIT की तैयारी करनी है, तो ये ध्यान रखना, ऐसा करके समझाते हैं। तो ध्यान रखने का मतलब क्या? आप किसी बिंदु पर ध्यान लगाने लगते हो क्या? नहीं ना। ध्यान की परिभाषा ही नहीं पता है इन लोगों को। ठीक है, तो किसी भी बिंदु पर ध्यान नहीं लगाना है। ध्यान का तात्पर्य होता है कि आपको आपका लक्ष्य याद रहना चाहिए, आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि आपको माया की आसक्ति में नहीं उलझना है,
आपका लक्ष्य इस भवसागर से निकलना है और ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए और परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। श्वासा सार सुरत में राखे, त्रिकुटी ध्यान लगावे। अब नानक जी की ये जो वाणी है, त्रिकुटी छोटी बिमल मझार, इसको मैं आपको बता चुका हूं कि छूटता वही है जिससे हम जुड़े होते हैं। सोहंग के संग आए संसारा, सोहंग छूटे तो हो भव पारा। सोहंग छूटने की बात क्यों करिए? क्योंकि हम सोहंग से जुड़े हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेलवे स्टेशन पे जब होते हो तो अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन नंबर समथिंग प्लेटफॉर्म नंबर 1 से छूट रही है या 2 से छूट चुकी है या 3 से छूटने वाली है। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन नंबर 11222456 प्लेटफॉर्म नंबर 4 से छूट चुकी है, तो ये स्टेटमेंट ही जवाब दे रहा है कि वो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर थी, तभी तो उस प्लेटफॉर्म से छूटी। अगर वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे नहीं होती तो छूटती कैसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से? समझ रहे हो? वो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर थी तभी उस प्लेटफॉर्म से छूटी, अन्यथा छूटी कहने का कोई औचित्य ही नहीं है, ये मिथ्या वचन हो जाएगा। अगर उस प्लेटफॉर्म से छूटी है इसका मतलब उस प्लेटफॉर्म पर थी, उस प्लेटफॉर्म से गुजरी है। तो यहां पर ये संदर्भ होता है कि आपको अपनी मर्जी से त्रिकुटी में नहीं घुसकर जाना है, बल्कि सहज तरीके से हमें सांसों का अजबा करके अपनी सांसें उलटनी होती हैं ताकि वो 6 कमलों को भेदने लगे। ये मैं आपको दूसरी वाणी दिखा रहा हूं। एक वाणी मैंने आपको दिखाई थी कायागढ़ जी तोरे भाई, उसमें साहब ने कहा था कि 6 कमल एक सुर में भेदे। और एक और वाणी दिखा रहा हूं ये, इसमें क्या कह रहे हैं कि बावतक चढ़ चढ़ के फिर आए बिरला जन ठहराना, उलट पवन सट चक्कर भेदे नैनन पियत अघाना। नैनन पियत अघाना, उलट पवन मीन्स पवन को उलटना पड़ता है। जो हमारी सांसें नाभि में नीचे गिर जाती हैं उनको वापस से ऊपर 6वें आज्ञा चक्र तक हमें उठाना होता है। वही चीज कह रहे हैं साहब कि उलट पवन सट चक्कर भेदे। सट चक्कर मतलब 6 चक्रों को, 6 कमलों को भेदना होता है पवन को उलटकर। और ये बिल्कुल सहज तरीके से सांसों के अजपर से किया जाता है, ना कि पूरक रेचक कुंभक करके, ये ध्यान रखना। और इसी बात को ये जो 600 साल पहले की वाणी मैं आपको दिखा रहा हूं कि उलट पवन सट चक्कर भेदे नैनन पियत अघाना, ये 600 साल पहले की वाणी है। और इसी बात को साहब ने वर्तमान समय में जो लाइव वाणी बोली थी, जो मैंने आपको 2020 में कबीर साहब द्वारा बोली गई वाणियां पार्ट 4 का सत्संग बनाया था, उसमें मैंने आपको ये वाली वाणी दिखाई थी। इसमें साहब क्या कह रहे हैं कि पवना जहां उलटा है तो ये बैन है। ये साहब ने सैन बैन दिया था इस वाणी में कि पवन को उलटना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं साहब कि नाभि कमल अस्थान जीव का श्वासा लग लग जावे। जब गर्भ में ब्रह्मरंध्र से सुरत को सांसों के साथ बांध कर नीचे छोड़ दिया जाता है तो वो नाभि में नीचे गिर जाती है। वही साहब कह रहे हैं कि नाभि कमल अस्थान जीव का श्वासा लग लग जावे। नाभि तक श्वासा जाती है लेकिन ऊपर नहीं उठ पाती है, 6वें कमल को नहीं भेद पाती है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है जीव को इस भवसागर से निकलने में। आगे क्या कह रहे हैं साहब कि ठहरत नाही पलक निसवासर, हाथ कौन विधि आवे। एक भी पल के लिए ये सांसें रुकती नहीं है, तो सुरत कैसे बांधोगे, कैसे हाथ में आए सुरत। उसके लिए साहब क्या बता रहे हैं कि बंक नाल होए पवन चढ़ावे, गगन गुफा ठहरावे। अब देखिए इस वाणी में इस लाइन पर साहब ने बिल्कुल क्लियर बता दिया
कि पवन चढ़ानी पड़ती है। बंक नाल होए पवन चढ़ावे, और लोग कहते हैं कि सांसों का जपा नहीं करना है, तो हमें सांसों का जपा करना पड़ेगा। बहुत टेढ़ी खीर है परमात्मा की बातों को समझना। लोग अपने अपने पंथ की किताबों का ज्ञान बखानने लगते हैं, जबकि उन पंथों के ग्रंथों में जिसको, जैसे किसी पंथ के प्रवर्तक को, किसी पंथ के संत को कबीर साहब मिले थे, उसने वाणी लिखी थी ग्रंथ में। अब उन वाणियों का अनुवाद वो संत करके नहीं जाता है, उस पंथ के लोग करते हैं। बाद में जो पीढ़ी आती है वो सब गलत सलत अनुवाद कर देते हैं, और उसी अनुवाद को फॉलो करके आगे की पीढ़ी ज्ञान बांटने लगती है। इसीलिए साहिब ने कहा था कि अपने अपने साख की सब ही लीनी मान, हर की बातें दुस्तरा, पूरी ना कबू जान कबीरा, पूरी ना कबू जान। संसारी लोग अपने माता पिता की बातों में आकर माया में उलझ जाते हैं, और विरक्त लोग, वैरागी लोग आश्रमों में जाकर देही गुरुओं की बातों में उलझ जाते हैं और अपने अपने पंथ का प्रचार करने लगते हैं, साहिब की बातों को नहीं समझ पाते। तो सांसों का अजपा करना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साहिब कह रहे हैं। 600 साल पहले भी साहिब कई वाणियों में कह गए थे और वर्तमान समय में भी कह गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सांसों का अजपा करना पड़ेगा। बिना सांसों के अजपा के आपकी सांसें नहीं उल्टेंगी, आपकी पवन नहीं उल्टेगी, और जब तक पवन नहीं उल्टेगी आप 6 कमलों को नहीं भेद पाओगे, और 6 कमलों को नहीं भेद पाओगे तो बंक नाल से पवन कैसे चढ़ेगी। हठयोग करके थोड़ी ना चढ़ाना है, पूरक रेचक कुंभक करके ये नहीं करना है। साहिब नहीं मिलते हैं वैसे। बंक नाल हो पवन चढ़ावे, गगन गुफा ठहरावे, वहीं पर ठहरती है सुरत। ओहम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संहारा। तो हमें तत्व से विचार करना होता है, चाहे ओम सोहम हो, चाहे इंगला पिंगला सुषुम्ना हो, या त्रिकुटी हो, या बंकनाल हो। अभी त्रिकुटी के बारे में जो आपको बताया गया है, ये वेद शास्त्रों के आधार पर बताया गया है। ये बताना भी जरूरी है, और आगे के सत्संगों में आपको उसके मूल अर्थ के बारे में भी बताया जाएगा कि सहजता में त्रिकुटी का क्या मतलब होता है, छठवें कमल को भेदने का मतलब क्या होता है। इन सब का संदर्भ कुछ और होता है और बताना कुछ और पड़ता है, क्योंकि क्रिया तो होती है लेकिन उसको हम नहीं करते हैं। हम केवल सहजता में रहकर साहिब जो बताते हैं, हमें वैसे सहजता में केवल परमात्मा का स्मरण करना होता है। उसके बैकग्राउंड में ये जो क्रिया बताई जा रही है, ये सब सत्ता करती है। ठीक है। तो सांसों के अजपा का मतलब सांसों में कोई नाम रटना नहीं होता है। ये बात अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। सांसों के अजपा का तात्पर्य सांसों की गति कम करने से होता है, और सांसों को निरखना कोई सांसों से बंधना नहीं होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज को निरखते हैं तो हम दृष्टा भाव में रहते हैं, हमें दृश्य नहीं बनना है। जैसे ये एक ब्लॉग है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि ओशो कहते हैं कि यदि तुम श्वास को ठीक से देखते रहो तो अनिवार्य रूपेण अपरिहार्य रूप से शरीर से तुम भिन्न अपने को जानने लगोगे। जो श्वास को देखेगा वह श्वास से भिन्न हो गया, और जो श्वास से भिन्न हो गया वह शरीर से तो भिन्न हो ही गया। शरीर से छूटोगे, श्वास से छूटोगे तो शाश्वत का दर्शन होता है।
मैंने काया गढ़ जीतो रे भाई इस सत्संग में सब कुछ क्लियर करा था कि हमारी नॉर्मल सांसें होती हैं 1 मिनट में 12, और अभी हम जो जीवन जी रहे हैं, जो खान पान कर रहे हैं, जो दिनचर्या हम रह रहे हैं, उसकी वजह से ये सब गड़बड़ हो जाता है। सांसें हो जाती हैं 25 से 30 1 मिनट में। तो उनको नॉर्मल करने के लिए वो 1 मिनट में 12 होनी चाहिए। इसलिए आप सांसों का अजपा करो। जब वो 12 नॉर्मल हो जाएंगी, तब उसके बाद जब आप सांसों के अजपा का और अभ्यास करोगे, तब सांसों की गति कम होगी। ऐसे होता है सांसों का अजपा, ऐसे नहीं होता है कि कुछ भी मन इधर उधर घूम रहा है और आप सांसों में कुछ रट रहे हो, वो बेकार है, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है। ये जो वाणियां आपको दिखाई गई हैं यूट्यूब पर दूसरे लोगों द्वारा कि श्वास उश्वास जाप जो करे, जन्मे मरे गर्भ में परे, तो ये चीजें इसीलिए कही गई हैं, इनका संदर्भ कुछ और था, लोगों ने कुछ और समझ लिया। हमें सांसों में किसी भी तरह का जाप नहीं करना होता है, किसी भी नाम का जाप नहीं करना होता है। जो पहले से हो रहा है उसमें सुरत लगानी होती है, जिससे सांसों की गति कम होने लगती है। और सांसों की गति तभी कम होती है जब हमारा मन वहां पे रहता है। मन, पवन और सुरत, ये तीनों एक साथ करने पड़ते हैं, तब जाके सांसों की गति कम होती है। तो पूरी डिटेल पता होना बहुत जरूरी है कि कब क्या करना है, कितना करना है और कैसे करना है। ठीक है। ये जो वाणियां कही गई हैं वो इसीलिए कही गई थी कि आपको सांसों के अजपा से छुड़ाना भी था। उसका जितना इस्तेमाल करना है, जहां तक इस्तेमाल करना है वहीं तक रहे, ताकि आगे की बात भी बताई जा सके। यदि ये निगेटिव वाणियां ना बताते साहब, तो लोग जिंदगी भर सांसों का अजपा ही करते रहते। तो वहां से छुड़ाने के लिए ये वाणियां कहेंगे। कबीर साहब की जितनी भी वाणियां आप देखोगे, सब में कॉन्फ्लिक्ट है, सब में कंट्राडिक्शन है। कभी कहते हैं करो, कभी कहते हैं नहीं करो, कभी कहते हैं जाओ, कभी कहते हैं नहीं जाओ। उसके पीछे रीजन यही है कि उसका संदर्भ जानना बहुत जरूरी है, पूरी बात पता होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जो ये वाणी है कि पवन साध गोरख मर गयो, कहो हंसा तुम कैसे बचियो, जो इस तरह की वाणियां हैं, वो उन लोगों के लिए हैं जो पूरक, रेचक, कुंभक, जो सांसों को रोक कर ऊपर चढ़ाते हैं, पूरा ऊपर तक ले जाते हैं। उस संदर्भ में ये वाणियां कही गई थी कि आपको ये नहीं करना है, पूरक, रेचक, कुंभक नहीं करना है कि सांस ली तो अंदर रोक ली कुछ देर के लिए, फिर छोड़ी तो बाहर रोक दी, और कुंभक क्रिया करके सांसों को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करने का अभ्यास किया। ये सारी चीजें नाथपंथियों ने करी, हठ योगियों ने करी। ये साहिब की साधना नहीं है और ना ही ये सांसों का अजपा है, याद रखना। हर चीज का संदर्भ होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और साहिब की साधना इसीलिए लोगों को समझ नहीं आई कि कब क्या करना है, कितना करना है, वो नहीं पता लोगों को। बस केवल कंटेंट पता है, सांसों का अजपा करना है, ऊपर ध्यान लगाना है, त्रिकुटी में ध्यान लगाना है, सिर के ऊपर ध्यान लगाना है, धुन सुननी है, ये मोटी मोटी चीजें सब पता है। लेकिन उसका जो कंटेंट है, जो फॉर एग्जाम्पल कि आप डॉक्टर से दवा ले आए, ठीक है, मलेरिया की, उसने जो दवा दी आपने उसको नोट करके रख लिया। अब दूसरे किसी को मलेरिया हुआ, आपने वो दवा उसको बता दी, अब वो ठीक ही नहीं हुआ, उल्टा और बीमार हो गया। क्यों? क्योंकि उसका मर्ज कुछ और था, आपका मर्ज कुछ और था। आपको दवा डॉक्टर ने बताई थी पानी के साथ खाने के लिए दिन में सुबह शाम, और उसको देनी थी दूध के साथ दिन में 3 टाइम। तो आपको उसकी टेक्निकल डिटेल पता ही नहीं है, केवल मलेरिया की दवा पता है। बिना टेक्निकल डिटेल के आप कोई भी काम पता कर लो, कोई भी चीज पता कर लो, वो व्यर्थ है। पूरी डिटेल होना बहुत जरूरी है। और ये आधी अधूरी डिटेल की वजह से ही, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पता होने की वजह से ही कबीर साहब को लोग नहीं समझ पाए,
कुछ उनका विरोध करते हैं और जो उनका प्रचार करते हैं वो गलत सलत प्रचार करते हैं। तो जब आप सांसों को देखोगे, धीरे धीरे सांसों की गति कम होने लगेगी। यदि आपने अपना खान पान ठीक कर रखा है तो जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाओ, ताकि साधना के लिए बैठ सको, आप साधना कर सको। तो पहले जो 33 अरब ध्यान साहिब ने भागा है उसको फुलफिल करो, जो बताया है उन्होंने, रहनी गेनी आचरण, दिनचर्या, खाना पीना, झूठ छल कपट त्यागना। तो ये सब चीजें करने के बाद जब आप करोगे तब ऐसा पॉसिबल होगा। तो जब आपकी सांसें छठवें कमल को भेदने लगती हैं तो साहिब वहां से सुरत को खींचना शुरू कर देते हैं धुरी की तरफ। आप न चलिए साहिब करते धुरी में खींचना। देखो साहिब कह रहे हैं कि मैं खींचूंगा, और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग कह रहे हो कि आप लोग चढ़ाओगे सुरत को सिर के ऊपर ध्यान लगाकर। जब आप धुरी पर ध्यान लगा रहे हो तो फिर साहिब का क्या काम? आप अपना कर्तापन लगा लो, फिर चढ़ जाओ। पहले ही बता चुका हूं, धारी सुरती ना चाड़नी, जो पहरे बैठा 3 लोक का नाथ, जगते ठाकरी राखे सो जगन्नाथ। धारणा करके आप अपनी सुरत को धुरी पर नहीं पहुंचा सकते हो, केवल साहिब जब खींचेंगे धुरी की तरफ तभी पहुंचेगी। तो आप लोग ये डिसाइड कर लो कि सिर के ऊपर ध्यान लगाकर आपको चढ़ानी है या सांसों को उलटकर 6 कमलों को भेदकर त्रिकुटी में पहुंचकर साहिब को खींचने देना है। ये आपको डिसाइड करना है। आप अपने मन से नहीं चढ़ा सकते हो, कितना भी प्रयास कर लो, धुरी को नहीं भेद पाओगे आप। अपने मन से, अपने हठ योग से आप केवल शून्य में जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर ये जो लिखा है जो लोगों को समझ नहीं आया कि जैसे बंक नाल हुए पवन चढ़ावे। अब हठ योगियों ने क्या किया, नाथ पंथियों ने क्या किया कि हठ पूर्वक जो पहले की कंडीशन थी, जो बेसिक कंडीशन थी, उसे फुलफिल किए बिना हठ पूर्वक सांसों को ऊपर चढ़ाने लगे, पूरक, रेचक और कुंभक करके। उससे साहिब मिलते नहीं है। ठीक है, साहिब जिससे भी मिलेंगे सहज तरीके से ही मिलेंगे। साहिब की साधना में जितने भी जो आप प्रयास करते हो वो सहजता का ही प्रयास होता है, उसमें कोई भी एफर्ट नहीं लगता है जिससे आपके शरीर को तकलीफ हो, आपको तकलीफ हो। ठीक है, शरीर को तकलीफ दिए बिना जो कार्य आप कर लेते हो वो सहजता में आता है। तो बंक नाल हुए पवन चढ़ावे, गगन गुफा ठहरावे। आगे क्या कह रहे हैं कि अजपा जाप जपे बिन रसना, काल निकट नहीं आवे। जब आपकी सांसें 6 कमलों को भेदने लगेंगी तब जाके आप वो अजपा जाप, जो सहज धुन होती है, सूरत कमल को निरखना होता है, वो करने में सक्षम हो पाओगे। अजपा जाप जपे बिन रसना, काल निकट नहीं आवे। काल निकट नहीं आवे का तात्पर्य है कल्पनाएं आपको नहीं व्यापेंगी, मन आपको विचलित नहीं करेगा। ऐसी रहनी रहे निस्वासर, कर्म भरम बिसरावे। ऐसी रहनी में आपको रहना पड़ेगा सारे कर्म भरम छोड़कर। जिस भी साधक को जिस जन्म में मुक्त होना होता है उसके सारे कर्म वो सत्ता कटवा देती है कुछ न कुछ युक्ति करके। पिछले जन्मों में आपसे इतनी कठिन, मतलब आपको ऐसे ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है, आपको इतना, मतलब जो भी आपके कर्म होते हैं वो पीड़ा सहकर सब काट दिए जाते हैं। और जिस जन्म में आपको मुक्त होना होता है उस जन्म में आपको सारे कर्मों से निजात मिल जाती है। आप किसी भी कर्म बंधन में नहीं रहते हो, तब कहीं जाके आप मुक्त हो पाते हो। कर्म भरम बिसरावे। कहें कबीर सुनो भाई साधु, बाहरी ना भव जल आवे। साहब कहते हैं कि जब आप ऐसी रहने लगोगे
तो दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो समझ आया होगा आप लोगों को कि यदि कोई भी व्यक्ति त्रिकुटी के बारे में आपको ये वाणी दिखाए कि त्रिकुटी के ऊपर ध्यान लगावे, तो आपको उससे ये वाली वाणी पूछनी है कि भैया यहाँ तो ऊपर नीचे लिखा नहीं है, यहाँ पर कहाँ ध्यान लगाना है। और इस वाणी को देखकर यदि वो ये कहे कि यहाँ पे त्रिकुटी का मतलब तीसरी कुटी होता है, तो आपको फिर ये वाली वाणी दिखाना है कि गगन मंडल में घर हमारा, त्रिकुटी मेरी दुकान। तीसरी कुटी गगन मंडल को बताया है ना, तो वहां पे तो घर है, दुकान तो नीचे रह गई, फिर ऊपर ध्यान कहाँ लगाना है। तो इस तरह से आप अज्ञान को परखकर उससे भ्रमित होने से बच सकते हो। ठीक है, चलिए, सतगुरुदेव सतपुरुष कबीर साहिब की जय।